अब बात कर लेते हैं, देखिए अगर कोई नया फोरमैन या कोई नया बंदा हार्वेस्टर बिजनेस में आना चाहता है तो मेरी कुछ देखिए प्रैक्टिकल एडवाइस हैं। तो देखिए सबसे पहली एडवाइस तो मेरी यही है कि देखिए सिर्फ एक्साइटमेंट में मशीन मत लो, दूसरों की इनकम देख करके डिसीजन ये मत लो। फिर देखिए दूसरी जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि कम से कम 1-2 सीजन प्रॉपरली इस लाइन को समझो, हर चीज प्रैक्टिकल में देखो, जैसे डीजल का एवरेज, स्टाफ की प्रॉब्लम, मेंटेनेंस और फाइनेंस का प्रेशर। फिर देखिए तीसरी जो मेरी एडवाइस है वो है देखिए बैकअप पैसा जरूर रखो। अगर आपके पास सिर्फ डाउन पेमेंट करने के लायक ही पैसा है, मतलब उतना ही पैसा है जितने का डाउन पेमेंट जाएगा, तो देखिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। देखिए इमरजेंसी के लिए फंड होना बहुत ज़रूरी है इस बिजनेस में, क्योंकि देखिए बहुत सारे खर्चे होते हैं इसमें अलग से भी। फिर देखिए चौथी जो मेरी एडवाइस है वो है कि देखिए यूज्ड मशीन भी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। देखिए हर बार नई मशीन लेना ही स्मार्ट डिसीजन नहीं होता, कभी कभी अच्छी कंडीशन की यूज्ड मशीन कम रिस्क देती हैं। मतलब आप यूज्ड मशीन लेकर के भी अच्छी कंडीशन की भी इस बिजनेस को कर सकते हो अगर आपके पास पैसा कम है। अब देखिए पांचवी जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि देखिए ईएमआई का रियलिस्टिक कैलकुलेशन करो, सिर्फ डीलर की बात पर मत चलो, अपना प्रैक्टिकल हिसाब बनाओ। मतलब ईएमआई की कैलकुलेशन खुद से कर करके देखो कि हम कितना बचा लेंगे, कितना कमा लेंगे, वो पूरा हिसाब लगाओ पहले। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए मेरी एडवाइस की। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, देखिए कंबाइन हार्वेस्टर बिजनेस की जो लाइन है वो बाहर से जितनी ग्लैमरस लगती है अंदर से उतनी ही टफ है। जब सीजन चल रहा होता है तो सीजन में देखिए नींद कम, मतलब नींद पूरी नहीं होगी आपकी, प्रेशर ज़्यादा, ब्रेक डाउन का टेंशन, स्टाफ का इशू, ये सब कुछ साथ में चलता है। इसलिए सिर्फ मशीन का ओनर बनना सक्सेस नहीं होता, आपका पैशंस, मैनेजमेंट और डिसिप्लिन यही आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाता है। तो दोस्तों फाइनल बात क्या निकल करके आती है, क्या फोरमैन कम डाउन पेमेंट में कंबाइन हार्वेस्टर लेकर सक्सेस हो सकता है? तो जवाब है हाँ, हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस, प्लानिंग, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट ये सब बहुत जरूरी है। अगर बिना प्लानिंग के सिर्फ एक्साइटमेंट में मशीन ली तो लोन और ईएमआई का प्रेशर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। और अगर आपने स्मार्ट प्लानिंग के साथ में एंट्री ली इस बिजनेस में तो देखिए धीरे धीरे ग्रोथ भी पॉसिबल है। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताएं, आपके हिसाब से कम डाउन पेमेंट करके हार्वेस्टर लेना सही है या रिस्की है?